Welcome students once again on my YouTube channel. Today I am going to start class 11th biology यानी कक्षा 11 का जीव विज्ञान आज चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का ब्रीफ स्टोरी क्या है, फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद फिर आपका सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स हैव ए ब्रीफ स्टोरी अबाउट द बायोलॉजी। ठीक है, तो अब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी हिंदी में इसको कहा जाता है जीव विज्ञान। ठीक है, क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। एंड बायोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक है बायोस, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है लाइफ, और दूसरा वर्ड है लोगस, जिसका अर्थ होता है या मीनिंग होता है टू स्टडी या स्टडी अबाउट। ठीक है, तो अगर हम बायोलॉजी को डिफाइन करें, इफ वी डिफाइन द बायोलॉजी, देन वी कैन से दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड इट्स प्रोसेसेस। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड इट्स प्रोसेसेस। बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया? बायोलॉजी शब्द लिया गया था ग्रीक से। ठीक है, ग्रीक के दो वर्ड, एंशिएंट ग्रीक के दो वर्ड बायोस और लॉजिया, इन्हीं से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के जनक किसे माना गया है, तो फिलॉसफर अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की बात करें, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, तो वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, देयर आर सो मेनी ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी, बट टू मेन ब्रांचेज आर कंसिडर्ड एट द टू पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की दो जो मेन ब्रांचेज हैं, उनको बायोलॉजी के मेन दो भाग माना जाता है, मुख्य भाग माना जाता है, और इसमें दो हैं। एक तो है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रांच जो मेजर ब्रांच है वो बॉटनी, और दूसरी क्या है? जूलॉजी। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, दैट इज नोन एज बॉटनी, एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। ठीक है, लेट्स सी द फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? यह है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। और अरिस्टोटल, ये क्या है? फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी, अरिस्टोटल also known as father of biology, whereas थियोफ्रेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है,
तो ये हो गए दो मेन ब्रांचेज। इसके अलावा भी बायोलॉजी की ढेर सारी ब्रांचेज हैं, जिनमें से कुछ मुख्य ब्रांचेज और उनके फादर कौन कौन से हैं इसको आप लोग जान लीजिए, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो उनके विषय में हम आपको बता दे रहे हैं। तो लेट्स हैव ए लुक अपॉन सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। दो ब्रांचेस तो आप लोगों को बताई जा चुकी, बॉटनी एंड जूलॉजी। ये मेन ब्रांचेज हैं या आप कह सकते हैं मेन पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी हैं। इसके अलावा भी बायोलॉजी की ढेर सारी ब्रांचेज हैं। उन ब्रांचेज में से कुछ मुख्य ब्रांचेज कौन कौन सी हैं जिसके बारे में जानना आवश्यक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो ब्रांच आती है तो देखते हैं। तो पहली ब्रांच हम टैक्सोनॉमी देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये टैक्सोनॉमी है। अगर इसके हम फादर देखें तो टैक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस। लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये ब्रांच हो गई, ठीक है, ये इसकी स्टडी हो गई, क्या पढ़ते हैं, और ये हो गए फादर, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज कैरोलस लिनियस, ठीक है। इसके बाद दूसरी अगर हम ब्रांच देखें तो माइक्रोबायोलॉजी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, तो इसके फादर कौन है माइक्रोबायोलॉजी के? माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो हैं ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी आनुवांशिकता क्या होती है उसके बारे में जो स्टडी होती है वो जेनेटिक्स के अंतर्गत होती है। और इसके फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज यूजेनिक्स in which we study about the evolution of organism, किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वह ब्रांच क्या कहलाती है? यूजेनिक्स कहलाती है। और यूजेनिक्स के जो फादर हैं वह है फ्रांसिस गाल्टन। तो यूजेनिक्स हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, और फादर कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन इज नोन एज फादर ऑफ यूजेनिक्स, ठीक है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट ब्रांच साइटोलॉजी, इसको कोशिका विज्ञान कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेल्स। तो स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। एंड इफ वी सी द फादर ऑफ साइटोलॉजी तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक
is known as father of cytology. Robert Hooke was the first scientist who discovered the cell. ठीक है, तो उन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? सेल्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी के अगर हम फादर देखें तो मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बिचेट इज नोन एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बिचेट is known as father of histology. Histology is the study of tissues. It is a branch of biology. ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट ब्रांच है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंजाइज। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज mycology, and father of mycology is Pierre Micheli, is known as father of mycology. ठीक है, इसके बाद एक और ब्रांचेज बाद बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत केवल बैक्टीरिया का अध्ययन होता है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट बैक्टीरियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अगर बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो इसके फादर जो हैं वो लुइस पास्चर है। लुइस पास्चर इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हो गए। इसके बाद एक और ब्रांच इंपॉर्टेंट है, एक दो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी, यानी पौधे की आकारिकी क्या होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। और प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? स्टीफन हॉल्स है। स्टीफन हॉल्स इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी is the another important branch of biology in which we study about the immune system. Immune system, और इसके फादर कौन है? एडवर्ड जेनर है, who discovered the vaccine for chicken pox. ठीक है, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अगर इंडिया के इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। फादर ऑफ ब्रांच के कौन फादर है? ठीक है, या नाम दिया रहेगा साइंटिस्ट का, पूछा जाएगा किस ब्रांच के से रिलेटेड है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इंडिया के संदर्भ में हम देखते हैं। तो इन कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो फादर ऑफ आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेद के जनक कौन है? तो फादर ऑफ आयुर्वेदा ये है चरक। महर्षि चरक इज नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा।
उन्होंने एक किताब लिखी थी, दैट बुक इज़ नोन एज चरक संहिता, ठीक है। और उसमें उन्होंने ढेर सारे प्लांट्स के बारे में बताया था जिनके द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज किया जा सकता है, और इसी के कारण उनको फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है। भारतीय औषध विज्ञान के जनक भी चरक को ही कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इसके बाद फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। तो वैज्ञानिक महर्षि थे सुश्रुता। महर्षि सुश्रुता इज नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। जो ऑपरेशन होते हैं उसके जनक कौन है? सुश्रुत माने जाते हैं, जो कि इंडिया के एक महर्षि थे, ठीक है। उन्होंने करीब 340 विभिन्न ऑपरेशनों के बारे में अपनी किताब में बताया था, किस प्रकार से उनके ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं फादर ऑफ इंडियन के बारे में। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। उसके बाद देख लेते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, यानी भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो ये माने जाते हैं, सॉरी माइकोलॉजी कह रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान के। तो इनके जनक हैं ओपी आयंगर। ओपी आयंगर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। और उसके बाद फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी देख लेते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है वो बटलर है। बटलर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट जो फादर्स हैं इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके बारे में आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था बायोलॉजी के संबंध में, इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। अगले वीडियो में हम चालू करेंगे किस तरीके से आपका सिलेबस है और क्या क्या हमको पढ़ना है, और फर्स्ट चैप्टर वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।